Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है माई फैमिली। माई फैमिली का मतलब होता है हमारा परिवार, मेरा परिवार, जिसमें होते हैं बहुत सारे लोग, आपके मम्मा पापा भाई बहन रिलेटिव्स एंड सो मैनी। ओके, और इस तरह से बन जाती है हमारी family. So children, in this chapter we are going to learn about the relations, different types of relations which are there in the family and why we should have a family. क्या इम्पोर्टेंस है एक फैमिली की, और ये भी जानेंगे चिल्ड्रन कि हमारे रिलेशंस दूसरों के साथ कैसे होने चाहिए, हमें फैमिली में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक फैमिली होती है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या लड़ाई करके रहना चाहिए या मिलजुल के रहना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माई फैमिली चिल्ड्रन, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी चिल्ड्रन एक फैमिली ट्री के बारे में। यस, एक फैमिली ट्री। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ट्रीज में तो फल होते हैं, फूल होते हैं, और तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तो इस ट्री का नाम क्यों दिया गया है फैमिली ट्री। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फैमिली जो हम एक ट्री के फॉर्म में लर्न करेंगे। ओके, सो हियर प्लीज हैव अ लुक। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले आप देख रहे हैं दो पिक्चर्स। किन की पिक्चर्स है वो? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। और उनकी पिक्चर्स को कहाँ प्लेस किया गया है? उनकी पिक्चर्स को प्लेस किया गया है टॉप ऑफ द ट्री में। ओके, एंड व्हाई? बिकॉज चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर फैमिली के सबसे बड़े होते हैं, राइट? दे आर द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। सो जो लोग सबसे बड़े होते हैं फैमिली के, उनको ट्री के सबसे ऊपर रखा जाता है। उनकी सब लोग बात मानते हैं, उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाता है, उनसे हम सलाह लेते हैं, एडवाइसेस लेते हैं। आप सब भी लेते होंगे ना, अगर आपके घर में आपके दादा नानी नाना ये सब अगर रहते हैं तो आप सब भी उनसे जाके बातें करते होंगे, अपनी बातें शेयर करते होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर द एल्डर्स ऑफ द फैमिली। और इसलिए चिल्ड्रन, ट्री के सबसे ऊपर होते हैं ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, क्योंकि वो फैमिली में सबसे बड़े लोग होते हैं। ओके, नाउ अंडर देम यू सी हु ऑल आर कमिंग। Father and mother and uncle and aunt. Okay, now who are they? फादर एंड मदर तो हमारे पेरेंट्स हो गए, और अंकल एंड आंट कैसे हो गए? चाचा चाची ताऊ ताई। ये सब लोग आते हैं सेकेंड लेवल ऑफ द ट्री में। कौन से लेवल में? ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के नीचे वाले लेवल पे आते हैं। ओके, जो हमसे बड़े होते हैं लेकिन ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि फादर एंड अंकल क्या हैं? बच्चे हैं। किनके? दे आर द चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। जैसे यू आर द चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट्स, उसी तरह से चिल्ड्रन अंकल एंड फादर आर द चिल्ड्रन of their parents. And who are their parents? Your grandfather and grandmother. Okay, so इस तरह से children, जो आपके parents और uncle and aunt हैं वो आपसे बड़े हैं, आपको उनकी बातें सुननी है, उनके orders को follow करना है, और उनको किन की बातों को ध्यान देना है? grandfather and grandmother को, क्योंकि वो तो family में सबसे ऊपर जाके बैठे हैं, right? They are at the top of the tree, और इसलिए उनकी बातों को सब को मानना है, राइट? नाउ यू सी हु ऑल आर कमिंग एट द डाउन। फादर एंड मदर के बाद देखो कौन है? मी मतलब मैं या फिर आप, और आपके साथ कौन बैठा है? ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, सो इफ यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर और बोथ ऑफ देम चिल्ड्रन, वो कहाँ आएंगे? वो पेरेंट्स के नीचे आएंगे, बिकॉज नाउ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? एंड अंकल एंड आंट के नीचे कौन आया है? कजिन्स आए हैं। आपके कजिन्स होंगे ना, आपके चाचा चाची के बच्चे या फिर मामा मामी के बच्चे, ये सब कौन होते हैं चिल्ड्रन? दे आर योर कजिन्स। और इस
इसलिए चिल्ड्रन वो अंकल एंड आंट के नीचे आते हैं, बिकॉज कजिन्स कौन होते हैं? भाई बहन, और वो किनके बच्चे होते हैं? अंकल एंड आंट के, राइट? And this is how a family tree is made, children, right? Starting from the youngest member of the family to the eldest members of the family, right? और जो सबसे बड़े होते हैं family tree में, उनकी बातों को सबको सुनना होता है, उनसे बातें डिस्कस करते हैं, उनसे हम सारी बातें शेयर करते हैं, right? और कभी कभी डांट भी सुन लेते हैं। उसके बाद जो लोग होते हैं उनसे हम बच्चे क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके ऑर्डर्स को सुनते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, राइट? और सबसे छोटे होते हैं चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, वो फैमिली ट्री में सबसे नीचे आते हैं। ओके, सो दिस इज अ फैमिली ट्री चिल्ड्रन, और ये फैमिली ट्री सब घर में होता है। ओके, नाउ यू ऑल्सो इन योर होम जस्ट इमेजिन, कौन घर में सबसे बड़ा है, तो वो ट्री में सबसे ऊपर जाके बैठेगा, फिर कौन है, और फिर सबसे छोटा कौन है, वो सबसे नीचे होगा फैमिली ट्री में। ऑल राइट, सो दिस इज अ फैमिली ट्री। एंड व्हाट इज अ फैमिली ट्री? A family tree is a chart that shows all the people in a family over many generations and their relationship to one another. Okay, generations मतलब सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी चिल्ड्रन। सबसे ओल्डेस्ट कौन है? ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, उसके बाद पेरेंट्स, और उसके बाद आप सभी। तो ये क्या है? ये जनरेशन है चिल्ड्रन। और फैमिली ट्री का काम क्या है? एक तरह का चार्ट ये बताता है कि कितने लोग घर में हैं, कितने मेंबर्स घर में हैं, कितने जनरेशन्स के लोग घर में हैं, और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली ट्री चिल्ड्रन। अगर आपको फैमिली ट्री समझ में आ गई तो आपको एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस भी समझ में आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज अ फैमिली ट्री। क्या करना है आपको भी चिल्ड्रन अपना एक फैमिली ट्री बनाना है, जिसमें आप घर के सबसे बड़ों को रखोगे टॉप ऑफ द ट्री में, फिर उनसे छोटों को रखोगे मिडिल में, और सबसे छोटों को रखोगे बॉटम में, और इस तरह से बनाओगे अपनी अपनी फैमिली ट्री। गॉट इट? सो इस तरह को हम कहते हैं फैमिली ट्री। नाउ वी विल लर्न अ स्टोरी। ओके, नाउ वी विल लर्न अ स्टोरी and we will try to understand the relationship between each other of the family members. Okay, so let's start. I am Rahul. Khushi is my sister. Now, here is a Rahul standing. Rahul is a friend of yours. क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है राहुल। और राहुल क्या कह रहा है? राहुल कह रहा है खुशी is my sister. Who is his sister? खुशी इज हिज सिस्टर। सिस्टर का मतलब क्या होता है? बहन। राहुल कह रहा है कि खुशी जो है वो मेरी बहन है। ओके, I am her elder brother. मैं उसका क्या हूँ? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। एल्डर मतलब बड़ा और ब्रदर मतलब भाई। तो राहुल कह रहा है कि खुशी जो है वो मेरी बहन है, वो मेरी सिस्टर है, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जैसे आपके घर में भी बड़े भाई या बहन होंगे ना, उसी तरह से राहुल भी खुशी का क्या है? एल्डर ब्रदर है। और वो बता रहा है कि खुशी इज माई सिस्टर एंड I am her elder brother children. Okay? Mr. Sumit is my father. Mrs. Rita is my mother. अब क्या बता रहा है राहुल? अब राहुल ने बताया कि जो मिस्टर सुमित है वो उसके फादर हैं और मिसेस रीता हैं वो उसकी मदर हैं। ओके, जैसे आप भी अपने फादर और मदर का नाम लोगे तो आगे क्या लगाओगे? मिस्टर, और मम्मा के नाम के आगे क्या लगाओगे? मिसेस। ओके, सो इसी तरह से राहुल भी बता रहा है दैट मिस्टर सुमित इज माय फादर, हिज फादर्स नेम इज मिस्टर सुमित एंड हिज mother's name is Mrs. Rita. Okay, so he is telling about his family members. सबसे पहले he started with his sister and then now he is telling the names of his parents, father and mother children. Okay.
Our father and mother are our पेरेंट्स. ओके, मेरे पापा और मम्मा हमारे क्या हैं? पेरेंट्स हैं. किसके किसके पेरेंट्स हो गए? अब बताओ. राहुल और खुशी के. ओके, नाउ राहुल इज सेइंग हमारे पापा और मम्मा हमारे पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स कौन होते हैं? फादर एंड मदर. और मिस्टर सुमित और मिसेस रीता खुशी और राहुल के क्या हैं? पेरेंट्स हैं. ओके, आई एम देयर सन. नाउ राहुल कह रहा है मैं उनका बेटा हूं. आई एम देयर सन. ओके, सन का मतलब होता है बेटा. आई एम देयर सन. खुशी इज देयर डॉटर. और खुशी क्या है? उनकी बेटी है. एंड व्हाट डू यू कॉल बेटी इन इंग्लिश? डॉटर. ओके, सो ही इज सेइंग आई एम देयर सन एंड खुशी इज देयर डॉटर चिल्ड्रन. ओके, खुशी एंड आई आर देयर चिल्ड्रन. खुशी और मैं उनके बच्चे हैं. चिल्ड्रन मतलब बच्चे. जैसे आप बच्चे हो उसी तरह से खुशी और राहुल उनके बच्चे हैं. ओके, गॉट इट? सो यू कैन सी इन द पिक्चर हियर. मिस्टर सुमित फादर है किसके? राहुल और खुशी के चिल्ड्रन. एंड मिसेस रीता राहुल और खुशी की मदर है. ओके, नाउ फादर एंड मदर क्या हो गए चिल्ड्रन? दे आर पेरेंट्स. ओके, दे आर पेरेंट्स. एंड हु इज ही? ही इज राहुल. राहुल ही तो है जो हमें पूरी स्टोरी बता रहा है. और साथ में उसकी सिस्टर है जिसका नाम है चिल्ड्रन खुशी. ओके, और राहुल और खुशी अपने पापा मम्मा के क्या हैं? दे आर चिल्ड्रन ऑफ देयर पेरेंट्स चिल्ड्रन. ओके, वो अपने मम्मा और पापा के बच्चे हैं, चिल्ड्रन है. नाउ टेल मी, राहुल क्या है? वो सन है. ही इज अ सन. और खुशी क्या है? डॉटर है. ओके, नाउ खुशी इज डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. डॉटर का मतलब बेटी. और राहुल इज son of his parents children. Remember this. son का मतलब होता है बेटा और daughter का मतलब होता है बेटी. Okay children, so ये किसकी फैमिली है जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है? We are discussing about Rahul's family. All right, we now know that Rahul has a sister and he has parents also. Parents में कौन कौन है? Mr. Sumit and Mrs. Rita. Okay, now let's see next. My grandfather is my father's father. Now you are understanding. We are discussing a family tree. My grandfather is my father's father. मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे पापा के भी पापा हैं. ओके, मेरे दादाजी हैं वो मेरे पापा के भी पापा हैं. तभी तो क्या बन गए? ग्रैंडफादर. My grandmother is my father's mother. और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मेरी पापा की मम्मा है. ओके, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कौन है? शी इज माई फादर्स मदर. वो मेरे पापा की मदर है. ओके, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स. और राहुल और खुशी के ये लोग कौन हुए? ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन. दे आर ग्रैंड पेरेंट्स. सो राहुल और खुशी के दे आर ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन. ओके, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस. क्या बोल रहा है राहुल? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं. ओके, लिव का मतलब रहना. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं. ओके, सो राहुल ने अपनी पूरी फैमिली के बारे में हमें बता दिया चिल्ड्रन. क्या क्या बताया? कि उसकी एक छोटी सिस्टर है जिसका नाम खुशी है, उसके मम्मा पापा का नाम मिस्टर सुमित और मिसेस रीता है, और वो रहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. ओके, सो दिस इज द फैमिली ऑफ राहुल. So the grandparents
father, mother and children make a family. Okay, अब फैमिली कौन कौन बन गया? फैमिली में आ गए ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। और जब ये सब लोग साथ में हैं तो क्या बन जाती है? बन जाती है फैमिली चिल्ड्रन। ओके, सो यू कैन सी ऑल दीज पीपल आर लिविंग टुगेदर। ओके, हु ऑल आर दे? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और ये सब मिलके बना देते हैं एक प्यारी सी फैमिली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली, और इसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली चिल्ड्रन। आपको पता है जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जब हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, और इस फैमिली में तो ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, और इसलिए इस तरह की फैमिली को वी कॉल अ जॉइंट फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली चिल्ड्रन। ओके, कभी कभी छोटी फैमिली भी होती है, हो सकता है आप में से किसी की छोटी फैमिली हो, बट ये वाली जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है? वो फैमिली है जॉइंट फैमिली चिल्ड्रन, मतलब अ बिग फैमिली। नाउ निकिता इज माई अंकल्स डॉटर। अब निकिता जो है वो मेरे अंकल की बेटी है। ओके, निकिता इज माई अंकल्स डॉटर। माई अंकल इज माई फादर्स ब्रदर। और जो मेरे अंकल हैं वो मेरे पापा के भाई हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेरे अंकल हैं, अंकल कोई भी हो सकता है, चाचा हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, राइट? और उनकी बेटी कौन है? उनकी बेटी है निकिता। निकिता इज माई अंकल्स डॉटर। वो मेरे चाचा की बेटी है या फिर ताऊ जी की बेटी है। मेरे अंकल मेरे फादर के क्या हैं? भाई हैं। माई अंकल इज माई फादर्स ब्रदर। माई अंकल्स वाइफ इज माई आंट। और जो मेरे अंकल की वाइफ है वो मेरी क्या हुई? आंट हुई। आंट मतलब चाची या ताई जी। ओके, दे हैव टू चिल्ड्रन, निकिता एंड सोम। उनके दो बच्चे हैं। कौन कौन? निकिता और सोम। नाउ अंडरस्टूड। राहुल ने क्या बताया अभी? एक और बात हमें राहुल ने बताया कि जो निकिता है वो मेरे अंकल की बेटी है, और जो ये अंकल हैं वो राहुल के पापा जिनका नाम है मिस्टर सुमित, उनके ब्रदर हैं। अंकल की जो वाइफ है वो राहुल की कौन हुई? आंट। और अंकल और आंट के दो बच्चे हैं। ओके, कौन कौन है? निकिता एंड सोम। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो दे हैव टू चिल्ड्रन, निकिता एंड सोम। दे आर माई कजिन्स। और राहुल के ये लोग कौन लगे? कजिन्स लगे चिल्ड्रन। ओके, अंकल आंट के बच्चे आपके क्या लगते हैं? कजिन्स लगते हैं, और इसलिए राहुल के भी निकिता और सोम क्या बन गए? कजिन्स बन गए चिल्ड्रन। ओके, सो father, mother and their children make a small family. My uncle has a small family or nuclear family children. Now please listen here carefully. एक बात बताई राहुल ने हमें बताया कि जब फादर, मदर और बच्चे साथ में रहते हैं बस, तो क्या बनती है? एक छोटी सी फैमिली बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं। ओके, माय अंकल हैज अ स्मॉल फैमिली। राहुल सेज कि जो उसके अंकल हैं उनकी क्या है? स्मॉल फैमिली है। बट राहुल की कैसी फैमिली थी? जॉइंट फैमिली थी, क्योंकि उनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। दैट इज वाई दे हैव अ बिग फैमिली। बट हियर जो राहुल के कजिन्स हैं निकिता और सोम,
उनके साथ सिर्फ कौन है, पेरेंट्स हैं, ओके, एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली कब बनती है, जब सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, और अंकल एंड आंट के साथ में सिर्फ उनके बच्चे साथ में रहते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव अ स्मॉल फैमिली चिल्ड्रन, और यू कैन से न्यूक्लियर फैमिली। ओके, राहुल की कैसी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली, बट यहाँ पे जो राहुल के कजिन्स हैं उनकी कैसी फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, क्योंकि उनके साथ और कोई नहीं रहता, सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। ओके, दैट इज व्हाई इट इज रिटर्न हियर, माय अंकल हैज अ स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। नाउ father's or mother's father is grandfather. So children, I have already taught you this. जो पापा या मम्मा के पापा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं। ओके, दादाजी या नाना जी। ओके, सो वो चाहे पापा के पापा हो या मम्मा के पापा हो, कहलाएंगे आपके ग्रैंडफादर चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, नाउ फादर्स और मदर्स मदर इज ग्रैंड मदर। ऑल राइट, अब जब पापा के पापा या मम्मा के पापा ग्रैंडफादर हुए तो सिंपल सी बात है, आपकी जो पापा या मम्मा की जो मम्मा होगी वो क्या बन जाएंगी, ग्रैंड मदर चिल्ड्रन। ओके, दादी या नानी, वो चाहे फादर्स के साइड से उनकी मदर हो या मम्मा के साइड से उनकी मदर हो, कहलाएंगे वो आपके ग्रैंड मदर चिल्ड्रन। ओके, फादर्स और मदर्स ब्रदर इज एन अंकल। और एक चीज चिल्ड्रन, पापा के भाई या मम्मा के भाई आपके क्या होते हैं, अंकल होते हैं चिल्ड्रन। ऑल राइट, सो इन द स्टोरी ऑल्सो, राहुल की स्टोरी में भी हमने क्या जाना था कि जो उसके फादर के ब्रदर थे वो उसके क्या थे, अंकल थे। बट हियर वन थिंग टू बी नोटेड डाउन, दैट इवन योर मदर्स ब्रदर इज ऑल्सो योर अंकल चिल्ड्रन। वो चाहे पापा के भाई हो या मम्मा के भाई हो, आपके क्या कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे चिल्ड्रन। ऑल राइट, नाउ फादर्स और मदर्स सिस्टर इज एन आंट। अब जैसे पापा के भाई अंकल हो गए, मम्मा के भाई अंकल हो गए, उसी तरह से पापा की सिस्टर आपकी क्या होंगी, आंट होंगी, और मम्मा की सिस्टर भी आपकी क्या होंगी, आंट होंगी। ओके, मासी, बुआ, ये सब क्या है, आपकी आंट है चिल्ड्रन। वो चाहे पापा की बहन हो या मम्मा की बहन हो, आपकी कहलाएंगी आंट। ओके, children of uncle or aunt are cousins. So we have seen in the story children, जो आपके uncle aunt के बच्चे होते हैं, they are your cousins. All right, they are your cousins. Don't forget this name children. Next time, if any children of your uncle and aunt comes, they will be known as your cousins. आप क्या कहेंगे, कजिन्स मेरे घर पर आए हैं। ओके, वो चाहे अंकल के बच्चे हो, आंट के बच्चे हो, आपके क्या बन जाएंगे, वो आपके बन जाएंगे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट रिलेशनशिप्स ऑफ अ फैमिली चिल्ड्रन। आज आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन्स। सो नेक्स्ट टाइम से आप सबको अपनी फैमिली मेंबर के सबके बारे में पता होना चाहिए। ओके, अ फैमिली इज अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल who stay together under the same roof in a society children. Okay, क्या बोल रहे हैं, अ फैमिली इज अ सोशल ग्रुप ऑफ पीपल। एक फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल की होती है, लोगों के ग्रुप की होती है जो साथ रहते हैं। स्टे टुगेदर मतलब साथ रहना, अंडर द सेम रूफ इन अ सोसाइटी, एक ही छत के नीचे। ओके, जब एक ही छत के नीचे सब लोग मिलकर रहते हैं वो बन जाती है माय फैमिली चिल्ड्रन। ओके, सो यू हियर यू कैन सी द ब्रदर एंड सिस्टर व्हाट दे आर सेइंग, अ फैमिली इज अ सोशल ग्रुप ऑफ
people who stay together under the same roof in a society, children. जब सब लोग, पूरे घर के लोग साथ में रहते हैं तो बनती है हमारी फैमिली. और फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो हमारे सुख में, दुख में, सब में साथ होती है. ओके, So this was your chapter My Family, जिसमें हमने पढ़े रिलेशंस के बारे में, जिसमें आपने जाना कौन आपके कजिन्स होते हैं, कौन आपके अंकल होते हैं, कौन आपकी आंट होती हैं, और पेरेंट्स क्या होते हैं, जॉइंट फैमिली क्या होती है, और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर माय फैमिली. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू. Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चैप्टर My Family की समरी. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी learned about our beautiful family, कि फैमिली क्या होती है और फैमिली कैसी होती है, और हमने जाने रिलेशंस एक दूसरे के साथ में, कि हमें क्या बुलाना चाहिए, हम उनके क्या लगते हैं, राइट? क्योंकि अभी तक हम ये सब नहीं जानते थे, बट अब इस चैप्टर के बाद से we now know that what we should call our what we should call our father's brother, mother's sister and father's parents, right? अब हमको पता चल गया है कि हमको क्या बुलाना है अपनी फैमिली मेंबर्स को, right? Now let's do the summary of this chapter, children, and understand this chapter more clearly. All right, so let's start. People living together by ties of marriage, blood or adaptation as a uniforms of family, children. Okay, now अंडरस्टैंड इसको कि जो लोग होते हैं चिल्ड्रन, जो शादी से या बाय ब्लड एक दूसरे के साथ में बंधे रहते हैं, उनको हम कहते हैं फैमिली. क्योंकि फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार. और उसमें कौन कौन लोग रहते हैं, वो सारे लोग रहते हैं चिल्ड्रन जो बाय ब्लड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, शादी के साथ जब रहते हैं साथ में. ये सब लोग जब साथ में मिलके रहते हैं चिल्ड्रन एक छत के नीचे, तो वो बन जाती है फैमिली. ओके, वो बन जाती है फैमिली. A family consisting of a pair of adults and their children is called small family और nuclear family. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर में कि small family क्या होती है, big family क्या होती है. तो चिल्ड्रन, small family वो होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं. तो कैसी होती है फैमिली, छोटी सी फैमिली होती है, और इसलिए we call them a small family. Or you can also call them as a nuclear family, children. ठीक है, जिसमें देखो कौन कौन लोग हैं, मम्मा, पापा और साथ में उनके बच्चे. इसलिए कौन सी फैमिली हो गई, स्मॉल फैमिली हो गई, और कोई नहीं रहता इनके साथ में. एंड दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज स्मॉल फैमिली. नाउ joint family or big family is large in size, consisting of members of 3 or more generations such as grandparents, parents, siblings, uncle, aunt and cousins living in one home. अब चिल्ड्रन, वो घर जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, ओके, पेरेंट्स और उनके बच्चों के साथ में और जनरेशन के लोग भी रहते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, उनके बच्चे जो आपके कहलाते हैं कजिन्स. जब वो सब लोग मिलकर एक ही घर में रहते हैं तो वो बन जाती है जॉइंट फैमिली. ओके, अब आप लोग खुद सोचो कि आप सबकी फैमिली कैसी है, स्मॉल फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, और अगर स्मॉल फैमिली है तो क्यों है, और अगर जॉइंट फैमिली है तो क्यों है. ठीक है, तो इस तरह की चिल्ड्रन जब बहुत सारे लोग रहते हैं साथ में, प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो सच फैमिली इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली और अ बिग फैमिली.
फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में चिल्ड्रन फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? फैमिली प्रोवाइड्स लव, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। क्यों होती है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एक फैमिली चिल्ड्रन हमें देती है प्यार, प्रोटेक्शन और गाइडेंस, हमें सही दिशा बताती है, सही डायरेक्शन बताती है। अगर हमें कोई तकलीफ हो, हमें कोई प्रॉब्लम हो या हमें कुछ समझ ना आ रहा हो तो हमें कौन सलाह देता है, हमें कौन समझाता है? हमें समझाता है हमारी फैमिली। और इसलिए चिल्ड्रन फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लव, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। ओके, जैसे आप लोगों को कभी किसी से लड़ाई हो जाती है आपके फ्रेंड के साथ, तो कैसे आपकी फैमिली आपको बैठा के समझाती है, राइट? तो इसलिए चिल्ड्रन फैमिली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें गाइडेंस कर देती है, हमें प्रोटेक्ट करती है और हमें प्यार करती है। ओके, family helps to build our self confidence and self esteem। फैमिली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और हमारा एस्टीम बढ़ाती है चिल्ड्रन, राइट? हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में कहीं भी जाके कुछ भी कर पाते हैं, राइट? हम कोई भी सामान ले सकते हैं कॉन्फिडेंटली, हम कहीं भी जाके कुछ बोल पाते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन दे पाते हैं। तो फैमिली हमारे को क्या करती है? सपोर्ट करती है, हमें कॉन्फिडेंस देती है। ओके, हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा पावर बढ़ाती है और इसलिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहला क्या हो गया? लव, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस दिया। दूसरा क्या बता रही है फैमिली? कि वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। ओके, फैमिली प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। फैमिली हमें अपनापन बताती है ना? जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या हम बहुत दुखी होते हैं तो कैसे हम अपने दादा दादी या मम्मा पापा के पास भाग जाते हैं, राइट? क्योंकि हमें वहाँ से अपनापन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जब हमें हमारा कोई टॉय टूट जाता है तो हाउ डू वी रन एंड गो एंड जस्ट गो एंड मीट आवर पेरेंट्स एंड शेयर आवर सॉरो, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करेगी। तो बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। ओके, सो दिस इज व्हाई चिल्ड्रन वी आर सेइंग हियर दैट व्हाई फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। ये सब रीजंस के लिए चिल्ड्रन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Members of the family celebrate every festival together। और साथ में मिलके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, राइट? ये सब हम लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर मनाते हैं। मान लो अगर फैमिली नहीं है तो कैसे आप अकेले मनाओगे? आपको कोई फन नहीं होगा, राइट? बट इफ यू हैव योर फैमिली विथ यू देन यू विल सेलिब्रेट ऑल दीज फेस्टिवल्स टुगेदर। ओके, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। जो लोग होते हैं फैमिली में उनको एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, वो एक दूसरे की केयर करते हैं। लिव टुगेदर इन वन होम एज वन यूनिट। और सब मिलकर एक जैसे रहते हैं। ओके, मिलजुल कर रहते हैं, एक यूनिट बन के रहते हैं। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। घर के जो काम होते हैं वो एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। तुम ये थोड़ा सा काम कर लो, तुम ये थोड़ा सा काम कर लो। इस तरह से घर के कामों की भी क्या करते हैं? वो डिवाइड कर लेते हैं। ओके, और मिलजुल कर रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। So that is why children, this is about my family and why one should have a family। क्योंकि फैमिली में रहना तो कितना फन है। हम फेस्टिवल्स मना सकते हैं, हम अगर दुखी हो जाते हैं तो हम अपने घर में पापा मम्मा से मिल लेते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से मिल लेते हैं, राइट? हमें अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो हम कैसे भाग के अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास जाते हैं। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज अबाउट फैमिली। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।
Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चैप्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज का माय फैमिली की वर्कशीट. ओके, सो इस चैप्टर के हम करेंगे एक्सरसाइजेज और जानेंगे इस चैप्टर को और भी गहराई से. ठीक है, सो मेरे साथ चिल्ड्रन करते जाओ क्वेश्चन सॉल्व और चैप्टर को बना लो स्ट्रॉन्ग. ऑल राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टास्क टू डू. ये काम करना है आपको अपने हिसाब से. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन चिल्ड्रन एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस. बट आपको ना ये अपने हिसाब से इसमें आंसर्स लिखने होंगे. कैसे? लेट्स सी. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? नाउ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एवरीवन, है ना. सबको अपने अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने होंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि आपके फैमिली में कितने ब्रदर्स और कितने सिस्टर्स हैं. ओके, सो इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पे जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग है. आपको अपने आंसर्स अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं आपके कॉपी में. ओके, सो हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? आई हैव वन ब्रदर. ओके, सो अगर आपके दो भाई हैं या फिर आपका कोई भी भाई नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई हैव नो ब्रदर. ओके, और अगर हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, और अगर एक ही है तो आई हैव वन ब्रदर. देन एंड डैश सिस्टर, तो हो सकता है जिनके भाई नहीं हो उनकी बहन हो, या फिर जिनकी बहन हो उनके भाई नहीं हो. सो चिल्ड्रन आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के बारे में लिखना है यहाँ पर. ठीक है, सो एंड डैश सिस्टर्स. ओके, सो टू सिस्टर्स, अब दो हैं इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सिस्टर्स होगा. अगर वन सिस्टर होती तो हम यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा एस नहीं लिखते. जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई हैव वन ब्रदर, नॉट आई सेड आई हैव वन ब्रदर्स. अगर दो भाई होते, वन से ज्यादा होते, तो मैं यहाँ पे ब्रदर के साथ एस लगाती. बट मैंने क्या बोला? आई हैव वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स, इसलिए चिल्ड्रन यहाँ पे एस एस दिया हुआ है. सो आपके जैसे भी आंसर हैं उनके नंबर्स को यहाँ पे आपको लिखना है चिल्ड्रन. नाउ टिक राइट दोज हु लिव इन योर फैमिली. अब चिल्ड्रन अगेन दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यू. ठीक है, आपको वो उस जगह पे टिक मार्क करना है जो लोग आपके साथ रहते हैं. ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ. अगर आपके साथ ग्रैंडफादर रहते हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. अगर आपके साथ ग्रैंड मदर भी रहती हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. अगर आपके साथ में पेरेंट्स रहते हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. और अगर सब लोग रहते हैं तो सारे बॉक्सेस में टिक मार्क करेंगे. ठीक है, सो आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझते हो, आप अपनी फैमिली में सब लोगों को जानते हो, तो जल्दी से क्विक एक बार ध्यान लगा लो कि कौन कौन फैमिली में रहता है और उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. मैंने कैसे सॉल्व किया है? मैंने कहाँ पे टिक मार्क लगाया है? मैंने टिक मार्क लगाया है पेरेंट्स में. ठीक है, तो जिन फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं आप वहां पे सिर्फ टिक मार्क करोगे. ओके, नाउ अंकल्स, ब्रदर्स, कजिन्स, अगर आपके साथ आपके अंकल भी हैं, कजिन्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं तो सारे बॉक्सेस में टिक मार्क करना. और अगर नहीं है, कोई भी नहीं है तो किसी बॉक्स में टिक मार्क मत करना. और अगर कोई है तो उसी बॉक्स पे सिर्फ टिक मार्क करना. यहाँ पे मैंने कैसा आंसर दिया है? ब्रदर. ओके, सो मेरे पास एक भाई है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे टिक मार्क किया है चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन according to you, your own family. Now, aunt and sisters. Again, question belongs to you because I do not know about your family. कि आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है. ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझ के, अच्छे से उनके नंबर्स को जान के यहाँ पे टिक मार्क करना. अगर आपके साथ में कोई बुआ या कोई मासी साथ में रहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना, या चाची ताई नहीं रहते हैं तो वो छोड़ देना स्पेस. और अगर सिस्टर साथ में रहती है तो वहाँ पे टिक कर लेना. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है? सिस्टर में टिक किया है because initially I told you I have two sisters children. Okay, now फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करने लायक है. कैसे?
आपके पास दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में क्या है? ऑप्शंस हैं। ऐसे ऑप्शंस हैं जो यहाँ के ब्लैंक्स में फिल किए जाएंगे, ठीक है। सो जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ऑल राइट, सो द फर्स्ट इज राहुल्स सिस्टर इज। आपने स्टोरी पढ़ी थी ना, क्या स्टोरी थी? राहुल की सिस्टर थी, राहुल की सिस्टर राहुल से छोटी थी, बट उस सिस्टर का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, और अगर नहीं याद आ रहा है तो ये बॉक्स की हेल्प ले लो चिल्ड्रन। कौन था? सो यस चिल्ड्रन, आई नो यू रिमेंबर द स्टोरी। आप अपनी टीचर की स्टोरी बहुत ध्यान से सुनते हो और इसलिए आपने सही आंसर बताया, राहुल सिस्टर इज खुशी। नाउ father, mother and their children make a dash family. ओके, हमने ये डिस्कस किया था ज्वाइंट फैमिली और स्मॉल फैमिली। इसमें क्या बोल रहे हैं? जब एक फैमिली में फादर, मदर और उनके बच्चे रहते हैं तो वो कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली होती है कि जॉइंट फैमिली होती है चिल्ड्रन? जस्ट सी द ऑप्शंस हियर। स्मॉल फैमिली का एक और नाम है न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यूक्लियर फैमिली का या फिर स्मॉल फैमिली का, है ना, क्योंकि साथ में पेरेंट्स और उनके बच्चे ही रहते हैं। नाउ grandfather, grandmother, father, mother and their children make a dash family. अब इतने सारे लोग रहते हैं साथ में, तो ऑब्वियसली कौन सी फैमिली है ये? न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है? ये फैमिली है चिल्ड्रन जॉइंट फैमिली, बिकॉज सो मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर स्टेइंग टुगेदर। ओके, नाउ फादर एंड मदर आर कॉल्ड। पापा मम्मा क्या होते हैं हमारे? यस, इसका आंसर है पेरेंट्स। फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स। देन निकिता एंड सोम आर खुशीज। स्टोरी याद है ना? नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लेना। उस स्टोरी में हमने पढ़ा था राहुल के बारे में। राहुल की सिस्टर थी खुशी, लेकिन फिर स्टोरी में आगे जाके हमने जाना निकिता और सोम के बारे में भी। लेकिन ये निकिता और सोम क्या लगते हैं राहुल और खुशी के? यस चिल्ड्रन, निकिता एंड सोम आर खुशीज कजिन। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कजिन्स आएगा। निकिता और सोम है इसलिए कजिन्स हैं। ओके, किसके हैं? राहुल और खुशी के, क्योंकि निकिता और सोम राहुल के अंकल के बच्चे हैं, अंकल और आंट के बच्चे हैं। दैट इज व्हाई दे आर राहुल एंड खुशीज कजिन्स। नाउ माय फादर इज माय कजिन्स डैश। मेरे पापा कजिन के क्या लगे? मेरे पापा, किसके पापा? राहुल के पापा निकिता और सोम के क्या लगे चिल्ड्रन? निकिता और सोम के लगे अंकल, राइट। आपके जैसे अंकल होंगे निकिता और सोम के पापा, उसी तरह से निकिता और सोम के लिए आपके पापा हो जाएंगे अंकल। देन वाइफ ऑफ एन अंकल इज कॉल्ड एन। अंकल के साथ में कौन होता है? चाची। और चाची को आप क्या बुलाते हो? यस चिल्ड्रन, यू कॉल हर एन आंट एंड दैट इज व्हाई वाइफ ऑफ एन अंकल इज कॉल्ड एन आंट। देन माय अंकल इज माय फादर्स। और चाचा और ताऊ आपके पापा के क्या होते हैं? भाई होते हैं, और इसलिए माय अंकल इज माय फादर्स ब्रदर। Then my grandparents are my cousins dash. मेरे जो grandparents हैं वो मेरे cousin के क्या होंगे children? Yes children, remember that family tree. Grandparents are the eldest member of the family. और वो सबसे ऊपर हैं, और grandparents हमारे हो या चाहे cousins के हो, कहलाएंगे सबके grandparents, और इसलिए my grandparents are my cousins grandparents. Now my uncle is my grandparents. मेरे अंकल, मेरे चाचा या ताऊ, राहुल के जो अंकल थे वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के क्या लगते हैं चिल्ड्रन?
यस चिल्ड्रन, रिमेंबर दैट फैमिली ट्री। अगर वो फैमिली ट्री अच्छे से आपको याद है तो ये सारा आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। ओके और इस तरह से चिल्ड्रन वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस व्हिच इज कमिंग अंडर फिल इन द ब्लैंक्स। ओके नाउ the most exciting question of this chapter is match the following। ठीक है, क्या है यहाँ पे दिए हुए हैं नाम जिसमें लिखा है आंट, ब्रदर, फादर, सन, ग्रैंडफादर और यहाँ पे भी नाम दिए हुए हैं मदर, ग्रैंडमदर, अंकल, सिस्टर, डॉटर। आपको उनको सही में मैच करना है, सही कनेक्ट करके मैच करना है। ठीक है, लेट्स डू दिस। आंट के साथ कौन आता है? आंट किसकी वाइफ होती है चिल्ड्रन? आंट वाइफ होती है अंकल की। कैसे? आप अंकल एंड आंट बोलते हो ना, चाचा चाची, ताऊ ताई, तो इसलिए आंट को किसके साथ मैच किया गया है? अंकल के साथ। नाउ ब्रदर, भाई के साथ कौन होता है? भाई के साथ होता है बहन, और इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर चिल्ड्रन। ओके नाउ फादर, फादर के साथ हमेशा कौन होता है? फादर के साथ होती है हमेशा मदर, पापा और मम्मा। देन सन, बेटा और बेटी। रिमेंबर आई टोल्ड यू, सन किसको कहते हैं? बेटे को, और बेटी को क्या कहते हैं? डॉटर, और इसलिए सन एंड डॉटर इज द राइट मैच। देन ग्रैंडफादर के साथ कौन होगा? दादाजी के साथ कौन होगा चिल्ड्रन? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रैंडफादर के साथ सही मैच होगा ग्रैंडमदर। ठीक है, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको मैच करना है एक दूसरे को, और ये क्वेश्चन कितना ही इंटरेस्टिंग है। सो आप देख सकते हैं अगर सही तरह से अगर ये होते तो इस तरह से ये लोग मैच हो जाते। आंट, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। दिस इज द राइट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। सो ये है इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसको दोबारा से सॉल्व करना और फिर से ये क्वेश्चन को समझना, और आपके आंसर्स बिल्कुल परफेक्टली राइट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम से। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।